सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुनेंगे। निश्चित मानिए भगवान का भजन ये ऐसा मार्ग है, इसमें कोई भी चल पड़ता है तो सभी जितनी भी व्यक्त अव्यक्त शक्तियां हैं सब उसका सहयोग करती हैं। आप ध्यान दें इस बात पर। आज आप नाम जप कर रहे हैं, आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि ये कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। आप इस पर भी ध्यान दें कि हमें अनुभव में इसलिए नहीं आ रहा है कि अनंत जन्मों से हमें इस संसार का अभ्यास है, भोगों का अभ्यास है। हमने इन इंद्रियों से ऐसा कौन सा भोग है जो भोगा ना हो, लेकिन आज तक हम सुखी नहीं हुए। इस मन की चाल में ही हम फंसे रहे। आप क्या समझते हैं? आपको अगर भगवान के नाम जप का प्रभाव अनुभव में नहीं आ रहा है तो क्या भगवान का नाम जप कोई आप पर असर नहीं कर रहा है? अगर आपके चित्त में ऐसा प्रश्न है तो आप भ्रम में हैं और इसीलिए सत्संग होता है। सत्संग से आप समझ पाएंगे। देखिए, अभी तक जो हमने कर्म किए वो भाग्य बन के इसी शरीर के साथ लगे हुए हैं और उनका भोग आना ही आना है, उसे तो कोई नहीं काट सकता। लेकिन आप अभी वर्तमान में भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो कितना भी बड़ा प्रारब्ध क्यों ना हो, कितनी भी दुख की कैसी भी परेशानी हो, वो आपके चित्त को व्याकुल नहीं कर पाएगी। इतनी सामर्थ भगवान के नाम जप में है। और अगर साधक इस जिद पर अड़ जाए कि हमें प्रारब्ध को नष्ट ही करना है तो निश्चित मानिए ऐसा कोई प्रारब्ध नहीं है जो भगवान के नाम जप से नष्ट ना हो जाए, क्योंकि भगवान से भी बढ़कर उनके नाम की महिमा है। ध्यान दें इस बात पर। भगवान से भी बढ़कर उनके नाम की महिमा है और इस बात की पूर्ति भगवान करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही शास्त्रों में, संतों ने शास्त्रों में वर्णन किया है भगवान के नाम जप की महिमा। और इस महिमा को सुरक्षित भी भगवान रखते हैं, आप विश्वास करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे चित्त में विश्वास नहीं होता और इसका कारण है कुसंग। ये जो हमें बहुत प्रकार का कुसंग मिल जाता है, अरे ऐसा ऐसा कुसंग मिल जाता है जो हमारे ग्रंथों पर, हमारे संतों पर भी संशय करते। ध्यान दें। और मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं, आप करके देखिए। आपका चित्त कितना भी व्याकुल हो, कितना भी आपका चित्त उहापोह में हो, आप कुछ समझ ना पा रहे हो, बहुत ज्यादा आपकी नकारात्मक स्थिति हो और आप बैठ जाएं एकांत में और जो भी आप नाम जप कर रहे हैं उसका आप कीर्तन करने लग जाएं जोर जोर से, आर्त भाव से। आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में जिस दुख से आप व्याकुल थे
उस दुख का कहीं नामो निशान नहीं रह जाता। आपके चित्त में एक प्रसन्नता, एक शांति का अनुभव तत्काल होने लगता है। ये एक जीवंत उदाहरण है, इसे कोई करके देख ले। भगवान के नाम का संकीर्तन। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर दुखों से छूटना है, अगर इस मनुष्य शरीर का आपको लाभ लेना है, तो आप साधना करें, भगवान का नाम जप करें। और कोई दूसरा ऐसा मार्ग नहीं है जहां से आप हमेशा के लिए तृप्त हो जाएं, आनंद में डूब जाएं। कोई मार्ग ऐसा नहीं। भोगों में तो बिल्कुल शांति नहीं। जो क्षणिक शांति आपको अनुभव में आती है, वो शांति नहीं होती। वो शांति उस भोग से नहीं मिलती, वो सुख उस भोग से नहीं मिलता। वो हमारी जो भोग भोगने के समय एकाग्रता बन जाती है, उस एकाग्रता से क्या होता है, आपकी इस संसार से विस्मृति हो जाती है। उसी का वो आनंद होता है जो भोग भोगने से आपको मिलता है। आप विचार करें, जब भी आप कोई भोग भोगते हैं, आप कहते हैं बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, तो उस समय उस भोग में कुछ नहीं होता। वो जो भोग भोगने के समय आपकी इतनी एकाग्रता बन जाती है कि आपको शरीर और संसार की सुध नहीं रहती। और जब आपको शरीर संसार की सुध नहीं रहती, तो वो जो हमारा आत्म स्वरूप है, उसकी छाया हम पर पड़ जाती है। बस उसी आनंद में हम मग्न हो जाते हैं और हम बार बार उस भोग को ही भोगते हैं। हम ये समझते हैं कि इस भोग से हमें आनंद मिल रहा है। भोगों में कभी भी आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती, चाहे जितना भी भोग भोगी। उससे मन में संस्कार और बढ़ते हैं। बार बार आप भोग भोगेंगे, बार बार आपको दुख और पीड़ा का अनुभव होगा। धीरे धीरे आपका चित्त अशांत होता चला जाएगा। ये आप देखें, आजकल समाज में ये जो बुद्धि की विकृति बनी हुई है, आप देखें, जिसकी भी बुद्धि आप देखेंगे वो बहुत आक्रामक है। शीघ्र ही वो उसके भीतर क्रोध आ जाता है। कोई भी बात है वो तुरंत ही जवाब देता है। आप देखें, ये क्यों है? ये भजन ना होने के कारण ही है। आप अगर भजन करेंगे तो आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। ध्यान देना, सहन शक्ति बढ़ेगी, आपका धैर्य बढ़ेगा। आप बिल्कुल एकदम व्यथित नहीं हो जाएंगे। कभी भी नहीं हो सकता ये। जो भी भजन करता है वो एकदम से व्यथित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भजन सहायता भी करता है। आप इसे अन्यथा ना लें। आप नाम जप कर रहे हैं, आप समझे ये यूं ही व्यर्थ जा रहा है, हम तो नाम जप कर रहे हैं, हमें कोई प्रभाव नहीं मालूम पड़ रहा है। आप धैर्य से जपिए। आप थोड़े समय से जपिए तो यही नाम जप आपकी समस्त पीड़ाओं को शांत कर सकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप करके देख लें। अभी समय भी है, अभी अवसर भी भगवान ने आपको दिया है कि आप नाम जप कर सकते हैं। आगे ऐसा समय नहीं रह जाएगा, आप ध्यान दें इस बात पर। आगे बिल्कुल अश्रद्धा हो जाएगी। भगवान की लीला श्रवण, कथा श्रवण, नाम श्रवण, बिल्कुल इसमें रुचि ही नहीं होगी आपकी। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का इतना अधिक प्रभाव हो जाएगा कि आपकी श्रद्धा ही काम नहीं करेगी। ध्यान देना, भोगों में ही सुख है, ऐसी आपकी बुद्धि बन जाएगी। महापुरुषों ने कहा है कि जिस चित्त से जितना अधिक भगवान का स्मरण होता है, उसे उतना ही अधिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वाक्य को आप लिख लें, यह बिल्कुल अकाट्य सत्य है। जिस भी चित्त से जितना अधिक प्रभु का स्मरण होगा, उतना ही अधिक उसे सुख और शांति की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, और नहीं तो बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। और जो आप देख रहे हैं ऐसा ही हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि कोई नया आपके साथ हो रहा है। ये मन इतना दुष्ट है कि ये जब तक शरीर से प्राण नहीं निकल जाते तब तक ये ऐसा ही सुचवाता रहता है कि हम मरेंगे ही नहीं। आप देखें, किसी को भी ऐसा नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता कि हमारा भी नंबर आएगा। ये मन उसे विषयों में फांसे रखता है, ये भोगों में लगाए रखता है, और फिर जब आप पर कोई विपदा पड़ेगी तो यही आपको अवसाद में ले जाकर खड़ा कर देगा, डिप्रेशन में यही पहुंचा देगा। आप ध्यान दें, हमारा शत्रु बाहर कहीं नहीं है, वो हमारे साथ ही है और मजे से रह रहा है और हमको बहकावे में किए हुए है। ध्यान दें आप इस बात को। भजन से ये मन हटता है, भजन में लगता नहीं है इतनी जल्दी। इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा, इसके लिए हमें सत्संग सुनना होगा। ये महापुरुषों ने जो बातें बताई हैं, जो शास्त्रों में लिखी हैं, वो अक्षरशः सत्य है। कोई उस पे चले तो कौन चलना चाहता है, कौन भजन करना चाहता है? आप ध्यान दें, थोड़ा समय भी मन को एकाग्र करके भजन में लगाना कठिन है। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप सभी कार्य करते रहें, बस आप जीव से नाम रटते रहें। इतना आपको विवेक रखना है, इतना आपको अभ्यास करना है कि अधिक से अधिक हमारी जीभ से नाम न छूटे, और हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना। प्रारंभ में आपको अगर अभ्यास दृढ़ करना है तो आप जीभ पर ध्यान दें, जीभ से नाम जपें, जीभ से नाम नहीं छोड़ना, अधिक से अधिक, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। आप और कोई भी सत्संग की बातों पर अधिक ध्यान ना दें, आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जीभ से नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये बहुत ही गूढ़ बात है और इसको आप ध्यान में रखिए, आज से ही आरंभ कर दें। अगर वास्तविक आप सुख चाहते हैं, आप अध्यात्म के सारे प्रश्नों का अगर उत्तर चाहते हैं कि हमारी बुद्धि शांत हो जाए, कहीं कोई बात हम सुन लेते हैं तो हम व्यथित हो जाते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, हमारी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है। अगर आप अपनी स्थिति चाहते हैं, अध्यात्म में कोई स्थिति चाहते हैं, अगर वास्तविक आपको सुख का अनुभव करना है तो आपको जीव से अधिक नाम जप करना है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। इस कराल कलिकाल में कोई साधन ऐसा नहीं बचा है जो आप कर पाए। तो सभी साधकों से प्रार्थना है इस बात को आप मान लें, अधिक से अधिक भगवान के नाम का सत्संग सुने, उनकी महिमा सुने, श्रवण करें, इससे हम नाम जप पाएंगे और सभी व्यवहार के कार्य करते रहें। आपको कहीं भी जाना नहीं है, अपनी जगह पर ही स्थिति रहें, बस नाम को पकड़े रहें। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।